प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते इस वीडियो क्लिप में। सो डाइट फिरोजपुर के अधीन आते ब्रिलियंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन बामणीवाला जलालाबाद। मैं पंजाबी लैक्चरर अमनदीप। सो अज पंजाबी विषय बारे आप विचार चर्चा करांगे। सो पंजाबी विषय का अज करांगे इकाई दूसरे का फर्स्ट टॉपिक है सुनन कौशल। सुनन कौशल का अर्थ मतलब और अभ्यास बारे चर्चा करो। सो चार तरह के जोड़े कौशल ने पढ़ना, सुनन कौशल, पढ़न लिखन, बोलन कौशल और लिखन कौशल। ये चार तरह के जो कौशल ने इन्होंने कौशलों बारे आप डिस्कस करांगे अलग अलग वीडियो में। सो पहली वीडियो में है सुनन कौशल का अर्थ। चार तरह के कौशल विचों एक कौशल पहला कौशल मन्निया जाता है कि सुनन कौशल की हुंदा है, इसका अर्थ और अभ्यास किस तरह की जाती है, इस संबंधी सारी चर्चा करो। सो फर्स्ट करांगे सुनन कौशल का मीनिंग की है, इसका अर्थ दसो कि सुनन कौशल की हुंदा है, इस संबंधी आप डिस्कस करांगे। सुनन कौशल तो भाव किसी व्यक्ति में अजिही समर्था तो है जिस अनुसार उस व्यक्ति की गल सुन के उसके सार्थक अर्थ समझने योग हुंदा है। कि सुनन कौशल का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति तो कोई भी गल सुन के उसनूं समझना भी जरूरी हुंदा है। एक सुनन कौशल मन्निया जाता है। इस भाषा के चार प्रमुख शब्द सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना विचों पहला कौशल है कि चार तरह के कौशल ने। पहला है सुनना कौशल, यानी कि सुन के कोई भी चीज़ को ग्रहण करना। दूसरा है पढ़ना कि कोई चीज़ को पढ़ के कौशल को जिहड़ा विकसित करना। थर्ड है बोलना और चौथा है लास्ट लिखना। पर इन्हां चारों कौशलों में सुनन कौशल पहला कौशल मन्निया जाता है। जो बच्चे का जन्म होता है तो सब तो पहला किसी भी किस्म की आवाज़ सुनता है, भाव जिस परिवार में रहता है उत्थों की भाषा को सुनता है। जिमें जिमें बड़ा होता है समझना भी शुरू कर देता है। जो कोई बच्चा किसी भाषा को सुन के समझ लगता है तो उसकी असल सुनन कौशल का विकास मन्निया जाता है। कि परिवार में किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है तो सब तो पहला जो परिवार में रहता है तो वो जी अपनी आवाज़ को जो परिवार बोलता तो अपने कन्ना के थ्रू उस आवाज़ को सुनने लई जो कौशल अपना विकसित करता है। जो हौली हौली वो बच्चा 5 या 4 या 5 या 6 साल तक जो बच्चा अपनी स्टेज पर आता है तो वह बच्चा सुनने के नाल किसी चीज़ को समझन भी लग पैंदा कि जो परिवार में किसी तरह की कोई भी गल्लां जां विचार प्रगट किए जाते हैं उन्होंने समझन भी लग पैंदा है। सुनन प्रक्रिया में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूजे व्यक्ति द्वारा किसी भाषा दी उचित ध्वनियां, शब्दों के वाक्य आदि को सुन के इन्हां दे अर्थां नूं ग्रहण किया जाता है। कि उस विच वख-वख तरह के जिहड़े शब्द जां ध्वनियां जां वाक्यां की वरतों करके जिहड़े उन्हां नूं सुन के उसके अर्थां नूं ग्रहण किया जाता है। सिर्फ किसी गल या आवाज़ को सुनना ही नहीं होंदा बल्कि सुन के उसके सार्थक अर्थां नूं समझना ही सुनना कहलाता है। कि ये नहीं कि किसी गल जेकर आप सुन लिया तो अपना जो सुनन कौशल विकसित हो गया, नहीं। उन्होंने सुनन कौशल से तो ही सही मन्निया जाएगा कि किसी गल को सुन के उस चीज़ की समझ आनी भी जरूरी है। उदाहरण वजों जेकर एक बंगाली भाषा बोलने वाला आदमी किसी पंजाबी के सामने बोलता है तो पंजाबी समझने वाला व्यक्ति बंगाली भाषा में सुनता रहा है पर उसनूं कुछ समझ नहीं पा रहा। तो जे स्थिति में पंजाबी द्वारा सुनिया नहीं जा रहा क्योंकि उसके समझने में असमर्थ है। ये कहा जा सकता है कि सुनना और समझण दोवें अंतर संबंधित क्रियावां हैं। इन्हां दोवां क्रियावां के इक्को सिक्के के दो पहलू भी किया जा सकता है। कि जिद्दां एक पंजाबी के सामने जेकर कोई बंगाली आके अपनी भाषा का विचार प्रगट करे, वो पंजाबी उसकी भाषा में सुनता रहा है पर जो अपने विचार प्रगट कर रहा बंगाली भाषा वाला व्यक्ति वो पंजाबी भाषा वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। सिर्फ वो अपने कन्ना के थ्रू सुन जरूर रहा है पर उसने जी समझ नहीं आ रही। ये एक दूसरे जिदा कि एक सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं पर इन्हों का दोनों का अंतर संबंध होना बहुत ही जरूरी है। सो ये मीनिंग सुनन कौशल का अर्थ है। हुण करांगे सुनन कौशल का मतलब कि सुनन कौशल का मतलब की हुंदा है। फर्स्ट है विचार ग्रहण करने में सहाय। हरेक व्यक्ति अपने अपने सोच भावना के विचार होंगे हैं। भाषा के माध्यम द्वारा ही इन्हां विचारों का आदान प्रदान एक तो ज़्यादा लोगों में किया जाता है। कि जिहड़े
सुनन कौशल द्वारा जो विचार होंगे, एक व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति के सामने जो विचार पेश करता है तो जो विचार ग्रहण करने में सुनन कौशल बहुत ही सहायक होता है कि वो अगे वाला व्यक्ति अपने सुनन कौशल के द्वारा उसके विचारों को ग्रहण करता है। दूजे विषयों की सिक्ख्या में सहायक कि सुनन कौशल सिर्फ पंजाबी भाषा के विषय में ही नहीं चलता, ये नाल दे नाल जिहड़े दूजे विषय चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, जिन्ने भी दूसरे सबजैक्ट ने उन्होंने भी जी सुनन कौशल है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होंदा है क्योंकि उन्होंने विषयों में भी इसनूं सुनिया जाता है। थर्ड है रोजाना जीवन में महत्ता कि सुनन कौशल में केवल ये नहीं कि सिर्फ इसनूं एजुकेशन में ही वरत्या जाता है, सुनन कौशल की वरतों हर एक जगह पर की जाती है कि जो भी आप सुबह उठते हैं सब तो पहले अपने परिवार में सुनते हैं, उस तो बाद जेकर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं या कितने भी आप मार्केट में या बाजार में जाते हैं तो सुनन कौशल की वरतों हर एक जगह पर की जाती है। फोर्थ पॉइंट है तर्कशील विचार विकसित करने। जो कोई व्यक्ति तद ही किसी बारे तर्क में उत्तर दे पाता है जेकर उस व्यक्ति को ध्यान नाल सुनन अते समझण योग होवे। जिहड़े व्यक्ति सुनन कौशल में माहर होंदे हैं वो गल सुन के समझ के दूजे अगे तर्क के आधार पर गल करते हैं कि जेकर कोई भी गल आप उसनूं सही तरीके नाल सुनांगे फिर उस गल नूं सही तरीके नाल समझांगे तो फिर ही आप वाले विचार नूं अगे जाके तर्क नाल किसी के सामने पेश कर सकते हैं। अगे होर कौशलों में सहाय कि जिदा कि पंजाबी भाषा के चार तरह के कौशल ने सुनन, पढ़ना, बोलना ते लिखना। बच्चा सब तो पहले अपने विचारों को सुनता है फिर उसनूं समझ के उसनूं लिखण योग भी हुंदा है कि ये तां ही कौशल मन्निया जाता सही तरह नाल जेकर आप सही सुनांगे तो जिहड़े बाकी कौशल है उस दे विच भी इसकी बहुत ज़्यादा वरतों की जाती है। नैक्सट है आदान प्रदान में महत्ता। असीं जदों भी किसी नाल गलबात करते हैं तद व्यक्ति बोलता है तो असी उसके द्वारा बोले शब्दों को ध्यान नाल सुनते हैं फिर उस दी गल का उत्तर खुद बोल के दिंदे हैं, भाव असी एक दूजे नाल विचार साझे करते हैं। हुण असी किसी की गल पर जेकर उचित ढंग नाल सुनांगे तद ही सही तरीके नाल जवाब दे सकते हैं। आदान प्रदान के विचारों को सुन के समझिया ते अपने विचार पेश किया जाता है कि जिहड़ा आदान प्रदान है ये सुनन कौशल में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रोल होंदा है कि जेकर आदान प्रदान तां ही सही तरीके का होएगा जेकर साडा सुनन कौशल बिल्कुल सही तरीके का विकसित होएगा। नैक्सट पॉइंट अध्यापन विधियां में महत्ता। प्रक्रिया अध्यापक द्वारा कई तरह की विधियां जिवें प्रोजैक्ट विधि, वाद विवाद विधि, भाषण विधि, प्रैक्टिकल विधि, प्रश्न उत्तर विधि आदि की वरतों की जाती है। परंतु इन्हां विचों कई विधियां जिवें वाद विवाद विधि, भाषण विधि आदि अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा आपस में बोल के पढ़ाता है तो इस विधि में तद ही सफल हो सकता है जेकर उसनूं सही तरीके नाल समझ आ रही होए तो सुनन कौशल उचित विकास होए। कि अध्यापन विधियां वाद विवाद, प्रश्न विधि, प्रोजैक्ट विधि बहुत सारी विधियां ने तो ये विधियां की वरतों तां ही सही तरीके हो सकती है जेकर सुनन कौशल सही तरीके का होएगा। लास्ट पॉइंट है सार्थिक बोली का ज्ञान। सुनन कौशल के सार्थिक ज्ञान के रूप में सहाय होता है। जो भी कोई मार व्यक्ति अपने विचार पेश करता है तो उसके द्वारा स्थिति के आधार पर की गई व्याकरण नियमों की वरतों, उच्चारण का तरीका इसनूं सिखाउण विच सहाय होता है कि जिहड़ी व्याकरण जिहड़े नियम बने होंदे उस विच जेकर सही वरतों होएगी तो सुनन कौशल अपने आप ही अगे मददगार होएगा। सो ये इस सुनन कौशल का मतलब। सो अगे करांगे इसदियां अभ्यास विधियां किहड़ियां-किहड़ियां ने। फर्स्ट है भाषण विधि। इस विधि में अध्यापक द्वारा जमात में खुद या किसी होर मार बच्चे को भाषण देने लई कहा जाता है और बाकी सारे इसनूं सुनते हैं। कोशिश ये होंदी है कि भाषण का विषय बच्चों की आम जिंदगी नाल संबंधित होए कि क्लास में कोई भी एक भाषण दे दिता जाता किसी भी टॉपिक ज़्यादातर आम जिंदगी नाल जेकर कोई टॉपिक दे दिता जाए तो बच्चा वो वाले ज्ञान को बहुत ज़्यादा असीमित ज्ञान में बच्चों के सामने पेश करेगा। तो जो भाषण विधि करवाई जाएगी तो जोड़े सामने बच्चे बैठे ने वो बिल्कुल सुनन कौशल उन्होंने जोड़ा विकसित होएगा। ये एक इसकी विधि मनी जा सकती है। भाषण विधि द्वारा बच्चे के सुनन कौशल को विकसित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है बोल लिख। इस विधि में अध्यापक खुद बच्चों के सामने शब्द बोलता है और बच्चों द्वारा इन्हां शब्दों को सुन के लिखना हुंदा है। इस विच अध्यापक खुद की बजाय किसी होर उच्चारण में मार व्यक्ति की ड्यूटी लगा सकता है। इस विधि में
ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਚੀ ਪਾਠ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਨ ਪਾਠ। ਮੌਨ ਪਾਠ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੁਆਰਾ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੁਚੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਇਕਾਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਅਰਥ, ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।